हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे यूट्यूब के विकास मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है, वेलकम है। अगर आप लोग मेरे चैनल में फर्स्ट बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी की बटन दबाना मत भूलिएगा, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्षेत्रफल और आयतन की सेकंड वीडियो जा रही है, पार्ट 2। मैं MP पुलिस तैयारी करवा रहा हूँ, MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करवा रहा हूँ, इसलिए इसकी मैथ की तैयारी करवा रहा हूँ, जिसका चैप्टर है क्षेत्रफल और आयतन, एरिया एंड वैल्यू। ठीक है, तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा। तो इसकी फर्स्ट वीडियो चली गई है जिसकी गई है आयत क्या है उसके बारे में बताया था। अब सेकंड वीडियो में बताने जा रहा हूं कि ये वर्ग और त्रिभुज क्या है, इसे कैसे लगाते हैं, इसके बारे में आज आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो चलिए, आप लोगों से ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ मिनटों को आप लोग मुझे समय दे दीजिए, क्योंकि मैं MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करवा रहा हूँ, उसी के बारे में वीडियो जा रही है विकास मैथमेटिक्स चैनल में, ताकि आप लोगों के बीच में जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर सकूं। चलिए, कुछ मिनटों का समय लेते हुए मैं चलता हूं क्षेत्रफल और आयतन पर। तो चलिए चलता हूं, स्टार्ट करता हूं क्षेत्रफल और आयतन। ये हमारा पार्ट क्या चल रहा है, क्षेत्रफल और आयतन, जिसका नाम है, उस दिन मैं आप लोगों को क्या बताया था, आयत बताया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्ग बताऊंगा और त्रिभुज बताऊंगा। वर्ग क्या है, त्रिभुज क्या है, वर्ग कैसे लगाते हैं। चलिए, वर्ग के बारे में मैं आप लोगों से पहले उसकी परिभाषा पर चर्चा करता हूं। वर्ग वह चतुर्भुज है, वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण यानी जो समान कोण रहेगा, वर्ग यानी चारों त्रिभुज, यानी ये जो चारों भुजाएं हैं तो क्या है, एक समान रहेंगी। क्या है, एक समान रहेंगी, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसका चारों कोण जो है तो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। यानी हमारी ये क्या है, भुजाएं हैं, भुजा। इसकी जो चारों भुजाएं हमारी क्या है, एक समान होती हैं, यानी उसी को हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी जो चारों कोण हमारे यहाँ कितने डिग्री के होते हैं, चारों कोण हमारे 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री के होते हैं, 90 90 180 और 180 दूना 360। ये 80 80 160 होता है, 90 90 180 होता है। हाँ, और 90 90 180 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ये चारों कोण हमारी, जो चारों भुजाएं हैं हमारी एक समान होती हैं, और चारों कोणों का मान हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री का हमारा पूरा मान कितना होता है, देख लीजिए, 90 90 90 होता है, तो 90 डिग्री इंटू 4 अपान इक्वल टू, तो देखिए 9 चौको 36, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। चारों कोणों का मान हमारा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का फर्स्ट नंबर फार्मूला हम ऐसे लागू करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालना होता है तब हम इस फार्मूले को लागू करते हैं। किस फार्मूले को, इस फार्मूले को। यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, यानी जो भुजा है और ये भुजा, दोनों भुजा का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तब हमारा मिल जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी हमारा वर्ग का क्षेत्रफल कितना चौड़ा है, उसे हम निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी जो उसके बीच की गोलाई या चौड़ाई है, उसे हम निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया जिसे कहते हैं, क्षेत्रफल यानी एरिया, उसे हम निकालेंगे। ठीक है। और सेकंड नंबर फार्मूला ये वाला लगता है, वर्ग की भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल। अंडर रूट क्षेत्रफल इधर भी लगा है, अंडर रूट क्षेत्रफल। अंडर रूट जो हमारा ये है, अंडर रूट ए, अंडर रूट ये। दूसरा फार्मूला हमारा ये लागू होता है जब वर्ग की भुजा को नापते हैं। क्या नापते हैं, वर्ग की भुजा को जब हम निकालते हैं तब हमारा ये लगता है, वर्ग की भुजा बराबर क्षेत्रफल। ठीक है। तो दूसरा फार्मूला हमारा ये हो गया। तीसरा फार्मूला हमारा ये है, वर्ग का परिमाप। यानी जब किसी वर्ग का परिमाप हम निकालते हैं, यानी इसका वर्ग का परिमाप कितना है, तब हमारा ये वाला फार्मूला लगता है। यानी वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा यानी ये 4 जो है, ये 4 मल्टीप्लाई ये जो भुजा है,
तो इसे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तब हमारा क्या निकलेगा, वर्ग का परिमाप निकलेगा। वर्ग का परिमाप जब हमारा निकलेगा तब हमारा आंसर मिल जाएगा, वर्ग का परिमाप। ठीक है। और चौथा फार्मूला हमारा ये लागू हो रहा है, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटे 4, यानी जो ये 4 है हमारी ये भुजाएं भी हो सकती हैं। क्या हो सकती है, भुजाएं भी हो सकती है। वर्ग का परिमाप जब हम निकालते हैं तब हमारा ये लगता है परिमाप अपान 4, यानी परिमाप का जो मान हमारा क्वेश्चन में आगे रहेगा उससे धर देंगे, अपान 4 कर देंगे, यानी परिमाप का जितना मान रहेगा उसको ऊपर धर के 4 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये चौथा नंबर फार्मूला हमारा ये लागू हो रहा है। और 5वां नंबर फार्मूला हमारा ये देख लीजिए, वर्ग की विकर्ण जब ज्ञात करने के लिए बोलता है। क्या बोलता है, वर्ग की विकर्ण जब ज्ञात करने के लिए बोलता है तब हम इस फार्मूले को लागू करते हैं। वर्ग की विकर्ण बराबर अंडर रूट दो गुणे भुजा अंडर रूट दो गुणे भुजा, यानी अंडर रूट स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आया था, अंडर रूट ए आया, अंडर रूट ए आए, जो हमारे इधर इसको कर देंगे तो हमारे इसे ऐसे बोल रहे हैं, दो अंडर रूट भुजा गुणे भुजा, अंडर रूट दो गुणे भुजा, तब हमारा ये वाला फार्मूला लागू हो रहा है। अगर 6 नंबर फार्मूले में जब हमारे ये मांगते वर्ग की भुजा, यानी वर्ग की भुजा जब हमारे विकर्ण को ज्ञात करने के लिए बोलता है तब हमारा ये वाला फार्मूला रखता है, वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटे अंडर रूट दो। ठीक है, तब हमारा इस वाले फार्मूला को हम लागू करते हैं। तो हमारे यहाँ पर वर्ग के बारे में आप लोगों को बता दिया हूँ। वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग की जो चारों रेखाएं हैं या लाइनें हैं वो एक समान या बराबर होती हैं। वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं एक समान या बराबर होती हैं, यानी समकोण यानी 90 डिग्री बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर वर्ग हो गया। त्रिभुज के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज हमारा ऐसा होता है, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये हमारा क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण है, और ये हमारा क्या है, आधार है। ये हमारा क्या है, लंब है। लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार। तो कर्ण हमारा ये वाला है और लंब हमारा ये वाला है, आधार हमारा ये वाला है। 3 यानी तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 1 2 3 यानी लंब कर्ण आधार, यानी 3 रेखाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट नंबर फार्मूला हमारा, जब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करते हैं तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, तब हम इस वाले फार्मूले को लागू करते हैं। और सेकंड नंबर फार्मूला हमारा इसका क्या आ रहा है, समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर लंब प्लस आधार। क्या होता है, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण होता है। क्या होता है, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण ज्ञात करने, कर्ण लगाते हैं जब हमारा इसको ज्ञात करने के लिए बोलते हैं। समकोण त्रिभुज का परिमाप जब हम ज्ञात करते हैं तब हम इस वाले फार्मूले को लागू करते हैं। तो हमारा ये वाला फार्मूला सेकंड नंबर फार्मूला लागू होता है। तो चलिए
ये वाला हमारा सेकंड नंबर फार्मूला हो गया। और थर्ड नंबर फार्मूला देखिए किस पर लागू कर रहा है। समकोण त्रिभुज का कर्ण जब हम ज्ञात करने के लिए बोलते हैं, समकोण त्रिभुज का कर्ण जब हम ज्ञात करते हैं तब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हम लागू करते हैं। जब हम त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करते हैं तब हम इस वाले फार्मूले को लागू करते हैं। अब देखिए चौथा नंबर फार्मूला हमारा क्या बोल रहा है, 4 नंबर यानी जिसको 4 नंबर बोलते हैं, ये वाला फार्मूला हमारा क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। समकोण त्रिभुज का लंब जब हम ज्ञात करते हैं, समकोण त्रिभुज का लंब जब हम ज्ञात करते हैं तब हमारा ये वाला फार्मूला लागू होता है। अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर को लागू करते हैं जब हम क्या लंब ज्ञात करते, त्रिभुज का लंब जब ज्ञात करते हैं, समकोण त्रिभुज का जब हम लंब ज्ञात करते हैं तब हमारा ये 4 नंबर फार्मूला लागू होता है। कौन सा नंबर, 4 नंबर फार्मूला हमारा इसमें लागू होता है। अब ये आखिरी फार्मूला त्रिभुज का चल रहा है, किसका, त्रिभुज का चल रहा है। तो चलिए आखिरी फार्मूला हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज का आधार। हाँ, जब हम इस लाइन को ज्ञात करते हैं, इस भुजा को जब हम ज्ञात करते हैं तब हमारा ये वाला फार्मूला लगता है। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तब हमारा ये वाला फार्मूला लगता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोगों के बीच ये आ चुका है, ये सारी बातें क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आप लोगों को बताया हूँ। यहाँ पर वर्ग बता दिया हूँ। वह वर्ग चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण बनाती हों, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और यहाँ पर त्रिभुज के बारे में आप लोगों को बताया हूँ। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। उस दिन आयत के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक समान होती हैं, उसे हम आयत कहते हैं। और यहाँ पर वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं हमारी एक समान होती हैं, उसे हम समकोण बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और त्रिभुज सभी रेखाओं यानी 3 रेखाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का फार्मूला इधर 4-5 था, उसे बता दिए हैं, और इधर वर्ग का था, उसे बता दिए हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करवा रहा हूं, इसलिए आप लोगों से इतना ही बोलना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़िए और मैथ की रिवीजन कीजिए। आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों से मैथमेटिक्स की क्लास समझ में आएगी। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही।